अब बात जीएसटी इंपैक्ट यानी जीएसटी की असर की। जीएसटी आया तो सरकार ने दावा की कि महंगाई कम होगी, देश में एक जैसा टैक्स हर जगह लगेगा। लेकिन अब राज्य सरकारों ने जीएसटी के बीच कमाई के चोर रास्ते निकालने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत तमिलनाडु में सिनेमा घरों पर लोकल टैक्स से हुई। अब महाराष्ट्र में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन टैक्स भी 2% बढ़ा दिया गया है। मतलब ये कि केंद्र सरकार ने आपको एक हाथ से फायदा पहुंचाया तो राज्य सरकारों ने दूसरे हाथ से वो फायदा छीन लिया। जीएसटी के बाद कार और बाइक पर भारी छूट ने आपको खुशी दी। फिल्मों की सस्ती टिकटों ने आपको सिनेमा हॉल की ओर खींचा। लेकिन जीएसटी में भी निकल आया है चोर रास्ता। जीएसटी लागू होने के बाद देश भर में लोगों को कार और बाइक की खरीदारी पर फायदा मिलने जा रहा था। करीब करीब सभी कंपनियों ने अपनी गाड़ियों पर भारी छूट का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार ने 20 लाख तक की गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन टैक्स 2% बढ़ा दिया है। पेट्रोल गाड़ियों पर कीमतों के मुताबिक 9 से 11% रोड टैक्स था, जो अब 11 से 13% हो गया है। जबकि डीजल गाड़ियों पर पहले 11 से 13% टैक्स था, जो अब 13 से 15% हो गया है। जो रोड टैक्स था वो बढ़ा दिया गया है, यानी जीएसटी की वजह से जो 2% का मुनाफा ग्राहकों को होने जा रहा था वो अब सरकार उनसे वापस ले लेगी और जो पहले के दाम थे उन्हीं दामों में इन ग्राहकों को नई गाड़ियां लेनी होंगी। लोकल टैक्स बढ़ाकर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कमाई के लिए जीएसटी में एक नया रास्ता निकाल लिया है। रोड टैक्स बढ़ने से गाड़ियों की कीमत करीब करीब वही हो जाएगी जितनी जीएसटी से पहले थी। इसे यूं समझिए, मान लीजिए जीएसटी से पहले गाड़ी की कीमत 6 लाख रुपए थी। 11% रोड टैक्स लगाकर यह करीब 6,66,000 की होती। जीएसटी के बाद इसकी कीमत 2% घटी, यानी कि 5,88,000 की हो गई। अब इस पर 13% यानी 76,440 रुपए रोड टैक्स लगा। कुल कीमत हो गई 6,64,440 रुपए। मतलब आपको होने वाला फायदा बेहद मामूली रहा। इससे जो बेनिफिट मिलने वाला था वो बेनिफिट ग्राहक को नहीं मिलेगा। जीएसटी का फायदा सरकार वापस ले रही है। हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट तो ले रही है वापस। दरअसल महाराष्ट्र में जीएसटी के बाद ऑक्ट्रॉय टैक्स के हटने से बीएमसी को सालाना करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान होता। हालांकि इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार बीएमसी को 647 करोड़ रुपए दे चुकी है। ऐसे में यह अतिरिक्त टैक्स क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये जो बोझा हमारे ऊपर आने वाला है राज्य के ऊपर, उसकी भरपाई हमारे माध्यम से मैंने इस माध्यम से कर दी है। रोड टैक्स के नाम पे वो जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार में है और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को ये अपने अधिकार में घटाने का या बढ़ाने का वो स्कोप है उनको। दरअसल जो भी टैक्स जीएसटी में शामिल नहीं किए गए हैं उनमें राज्य सरकारें अपने हिसाब से बदलाव कर सकती हैं। इसमें मुख्य रूप से मनोरंजन कर, मंडी टैक्स, लाइसेंस फीस, रोड टैक्स और टोल टैक्स शामिल हैं। मनोरंजन कर का ताजा मामला तमिलनाडु का है, जहां 30% एंटरटेनमेंट टैक्स के बदले 28% जीएसटी लगने लगा। तो नगर निगम ने एंटरटेनमेंट टैक्स को 30% लोकल टैक्स में बदल दिया और साथ ही फिल्मों के टिकटों की कीमत नहीं बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया, जिसके विरोध में सिनेमा हॉल मालिक हड़ताल पर चले गए। यानी तमिलनाडु सरकार ने भी अपनी कमाई के लिए जीएसटी में से चोर रास्ता निकाल लिया। मुंबई से वैभव परब के साथ गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। जीएसटी लगने के बाद प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ गया है। पहले 4.5% का टैक्स लगता था, अब वो 12% हो गया है। टैक्स बढ़ने के बावजूद सरकार का दावा है कि प्रॉपर्टी महंगी नहीं होगी, लेकिन बिल्डर हैं कि महंगाई का डर दिखा रहे हैं। जीएसटी के बाद ग्राहक और बिल्डर दोनों असमंजस में हैं। एक एक कमरे को निहार रहे शिवांग सिंह का ये घर नहीं है,
लेकिन उनका सपना है कि उनका भी ऐसा ही आशियाना हो जहां वो अपने परिवार के साथ चैन की जिंदगी बिता सकें। शिवांग ने नोएडा में घर लेने का पूरा मन बना लिया है, लेकिन जीएसटी ने ऐसा कंफ्यूजन पैदा किया कि शिवांग परेशान है। कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं है, बट घर तो लेना ही है। रिक्वायरमेंट को सूट कर रहा है 2+ स्टडी वाला फ्लैट, और बाकी चीज़ें तो सही है, बस थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो हम। शिवांग के कंफ्यूजन की वजह है रियल एस्टेट सेक्टर पर लगने वाला जीएसटी। जीएसटी से पहले रियल एस्टेट सेक्टर पर 4.5% का सर्विस टैक्स लगता था। इसके बाद कुछ राज्यों में वैट भी लगता था, लेकिन 1 जुलाई से रियल एस्टेट सेक्टर पर 12% की दर से जीएसटी लग रहा है। इसी के साथ सरकार ने शर्त लगाई कि बिल्डरों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा मिलेगा, जिसे ग्राहकों को पहुंचाना जरूरी होगा। पूरी तरह से तैयार फ्लैट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी से फ्लैट की कीमत पर कितना असर पड़ेगा ये समझिए। पहले अगर कोई 30 लाख रुपए का फ्लैट खरीदता है तो उस पर 4.5% के हिसाब से करीब 1,35,000 तक सर्विस टैक्स देना पड़ता था, और अब 30 लाख रुपए के फ्लैट पर 12% के हिसाब से 3,60,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन बिल्डर को सरकार से भारी इनपुट क्रेडिट मिलेगा, जिसे बिल्डर को ग्राहक को वापस लौटाना होगा। इसकी वजह से बड़े टैक्स का असर नहीं होगा। बिल्डर को अभी तक ये नहीं पता कि उन्हें किस दर से इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इनपुट क्रेडिट की कैलकुलेशन नहीं होने की वजह से ग्राहकों को कितना फायदा होगा ये भी बिल्डर को नहीं पता। कितना बेनिफिट हम उनको पास ऑन कर सकते हैं। हो सकता है 3% हो सकता है 2% हो सकता है 4% हो, तो वो बेनिफिट कितना हो सकता है अभी वो एक तरह से कैलकुलेशन है, कुछ में एम्बिग्यूटी है, कितना सेनबेट क्रेडिट मिलेगा, कितना पास ऑन होएगा। रियल एस्टेट पर टैक्स 7.5% बढ़ने के बाद प्रॉपर्टी महंगी होगी या सस्ती, इस पर बिल्डरों और प्रॉपर्टी एक्सपर्ट के बीच अलग अलग राय है। ना तो प्रॉपर्टी महंगी होगी, मतलब कस्टमर की जेब से कोई एक्स्ट्रा पैसा जीएसटी के नाम से नहीं जाएगा, अगर पूरा इनपुट क्रेडिट लेकर वो उसको सेट ऑफ करता है। आज जीएसटी में चूंकि आपको इनपुट क्रेडिट का भी लाभ मिलेगा, तो ओवरऑल एफिशिएंसीज बरकरार रहेंगी। बेहतर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के नीचे आने की उम्मीद की जाती है, और इसके चलते हो सकता है डेवलपर अपने ख़रीदारों को इसका लाभ आगे पहुंचाए कि अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम होगी तो जाहिर सी बात है ख़रीदार डिज़र्व करता है, उसका हक बनता है इस फ़ायदे को हासिल करने का। मोदी सरकार ने साल 2022 तक हर किसी को घर देने का वादा किया है, लेकिन जीएसटी के लागू होने के बाद सरकार का ये वादा पटरी से नहीं उतरेगा। ग्राहकों को अभी इसका इंतजार है। पहले नोटबंदी, फिर रेरा और अब जीएसटी। रियल एस्टेट की हालत पिछले कई सालों से खराब चल रही है, और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अगले 2-3 साल तक रुक जाएं, क्योंकि ये अच्छा वक्त नहीं है। रत्ना शुक्लानंद, एबीपी न्यूज़, नोएडा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।